वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, सॉल्यूशन ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये वीडियो बच्चों ख़ास आपके लिए बनाया गया है, ठीक है? तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर हर चैप्टर के हर पैराग्राफ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट में भी हमने हर एक पैराग्राफ को डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, और ये सेकंड जो चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन, इसकी भी हर एक पैराग्राफ को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हमको जितने भी एग्ज़ाम्स है, यानी इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड का एग्ज़ाम, इन सब के लिए आपको तैयार करना है। इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल के हालात में, लॉकडाउन में, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब, लाखों रुपये फ़ीस की शक्ल में आप पे करने के बाद भी आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको जॉइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ यही करना है आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MCQs दिख रहा है सॉल्यूशन इस चैप्टर का। तो ये MCQs है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये MCQs हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसका करेक्ट आंसर क्या है ये देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक MCQ नज़र आ रहा है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हम देखेंगे, और क्यों है वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़। और उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉब्लम, जो कि सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें क्लियर स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं बच्चों को, इसलिए ख़ास मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं कि इसके जो स्टेप्स है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है? तो पहले हम ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद वो MCQs देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में प्रॉब्लम 2.8 है, तो क्या लिखा है देखते हैं। 1.02 gram of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.609 gram of unknown compound when dissolved in 86 gram of the same solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. ओके, और ब्रैकेट में दिया है मोलार मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो बुक में तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है बुक के हिसाब से, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, रीसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर यूरिया की बात कही गई है। कितना यूरिया है? 1.02 ग्राम यूरिया। इसको किस में डिसॉल्व किया गया है? 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट है, सर्टन सॉल्वेंट, उसका नाम नहीं बताया गया, एक सॉल्वेंट है, एक मखसूस सॉल्वेंट है, स्पेसिफिक सॉल्वेंट है। उसमें 1.02 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है, और ये यूरिया डिसॉल्व करने की वजह से उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। और कितने से कम हुआ है? 0.211 केल्विन, इतने से कम हुआ है। ये सेंटेंस समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम यहाँ पर इसके लिए सिंबल्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले यूरिया लिखेंगे ऊपर,
1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी आप इसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो किसका मास है, सॉल्यूट का मास है। सॉलिड के मास के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, W1 है कि W2 है, बिल्कुल सही W2 है। तो W2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1.02 ग्राम। ओके, उसके बाद सॉल्वेंट का जो मास है उसका सिंबल क्या है हमारे पास, W1। तो ये कितना दिया गया है, 98.5 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजेस इस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी लाना है। तो फिर इसका सिंबल क्या है, डेल्टा TF। ये कितना दिया गया है, 0.211 केल्विन। ओके, उसके बाद यहां पर मोलार मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मोलार मास, यूरिया जो कि सॉल्यूट है और उसका मोलार मास, उसका सिंबल M, सॉल्यूट है 2, M2 दिया गया है 60 ग्राम पर मोल। ये देखिए ये दिया है। ओके, तो ये हो गया यूरिया के बारे में। चलिए अब जो अननोन कंपाउंड है उसके बारे में हम यहां पर लिखते हैं, अननोन कंपाउंड के बारे में। वन 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। तो फिर ये क्या हो गया, W1 हुआ कि W2 हुआ, W2 हुआ। कितना दिया गया है, 1.609। लेकिन बच्चों यहां पर W2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 2 बार W2 हो रहा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, W2 डैश ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। चलिए उसके बाद 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, यानी ये क्या हो गया, W1, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, डैश, W1 डैश 86 ग्राम। ठीक है, आगे लिखा है डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34 केल्विन। तो ये फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, डेल्टा TF डैश बोलेंगे 0.34 केल्विन। ओके, और आपको क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, यानी यहां पर आपको M2 डैश पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर दो W है, W2 2 बार है, W1 2 बार है, डेल्टा TF 2 बार है, एक M2 दिया गया है, दूसरा M2 मालूम करना है। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मूला है बाय द रूल, जो M2 का फॉर्मूला है वो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, M2 का फॉर्मूला। M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय W1। ये फॉर्मूला है मोलार मास कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमको करना क्या है कि डेल्टा TF और W1 इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, और W2 को भी हमको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ओके, तो देखिए कैसा होगा, M2 एज इट इज रहेगा इंटू डेल्टा TF इधर कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसको हम डेल्टा TF लिखेंगे। ये बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय W1 ओके डिवाइडेड बाय
आपको ये जो राइट साइड में W2 दिख रहा है जो न्यूमरेटर में है, तो लेफ्ट साइड में कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम लिखेंगे W2 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या बचा है? KF बचा है और 1000, इतने दो ही कीमतें बची है, तो वो हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे 1000 KF। ये आगे पीछे हुआ भी तो चलता, पहले KF बाद में 1000, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमने इसको रीअरेंज किया है। इक्वेशन पहले से था हमारे पास, सिर्फ उसको हमने चेंज किया है उसके अरेंजमेंट। ओके, तो ऐसे ही हम जो है M2 डैश के लिए अब तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं। अब M2 डैश के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ये इक्वेशन है। बच्चों आप देख रहे हैं कि KF के ऊपर हमने KF डैश नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि KF जो है ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमको उस KF को अब कैंसिल कर देना है। KF की कांस्टेंट वैल्यू होती है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसलिए हमको उसको कैंसिल करना है। ये कांस्टेंट है और आपको 1000 भी कांस्टेंट नजर आ रहा है, इसलिए उसको हम कैंसिल करेंगे। लेकिन कैंसिल करने का तरीका देखिए आप, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे 2, पहले हम रीअरेंज कर लेंगे। हमको डेल्टा TF डैश और W1 डैश इसको लेफ्ट साइड में लेना है जैसा पहले लिया था। तो यहाँ पर देखिए M2 डैश मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा TF डैश मल्टीप्लाइड बाय W1 डैश, ये न्यूमरेटर में आ गए, डिवाइडेड बाय W2 डैश को भी लेफ्ट साइड में लेना है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। W2 डैश इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा? KF बचा और 1000, ये दो वैल्यूज बचे हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 KF। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। ओके, तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों के राइट साइड में आपको 1000 KF नजर आ रहा है। इक्वेशन 1 के राइट साइड में 1000 KF है और इक्वेशन 2 के राइट साइड में 1000 KF है। ओके, तो जब राइट साइड एक जैसी है इसलिए लेफ्ट साइड भी एक जैसी रहनी चाहिए, ये मैथ्स का रूल है। ओके, इसलिए लेफ्ट साइड को हम इक्वलाइज कर देंगे। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को आप देखिए क्या लिखा है वहां पर, M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश डिवाइडेड बाय W2 डैश। ओके, ये एक नया इक्वेशन आपको मिला है। अब यहां पर हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से। ये ऐसे हम कर सकते हैं, तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 इंटू W2 डैश इज इक्वल टू M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू
W1 डैश इंटू W2। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, M2 डैश कैलकुलेट करना है। तो M2 डैश को छोड़ दो आप राइट साइड में, और बाकी जितने भी वैल्यूज हैं उनको सबको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो देखिए नया इक्वेशन कैसे दिखेगा, M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 इंटू W2 डैश डिवाइडेड बाय, आपको M2 डैश को राइट साइड में एज इट इज रहने देना है, और बाकी जितने आपको तीन वैल्यूज दिख रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश इंटू W2। ओके, अब आपके पास ये सारे वैल्यूज दिए गए हैं प्रॉब्लम, सिर्फ ये वैल्यूज आपको पुटअप करना है। सबसे पहले हम M2 की वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे। M2 की वैल्यू देखिए आप कितनी दी गई है, 60 ग्राम पर मोल। डेल्टा TF की वैल्यू 0.211 केल्विन इंटू W1 की वैल्यू 98.5 ग्राम, W2 डैश की वैल्यू 1.609 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा TF डैश की वैल्यू 0.34 केल्विन इंटू W1 डैश की वैल्यू कितनी है, 86 ग्राम, और W2 की वैल्यू, W2 डैश नहीं है, W2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.02 ग्राम। ओके, इज इक्वल टू M2 डैश। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो यूनिट नजर आ रहे हैं आपको कॉमन में, उसको आप जो है कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ग्राम ग्राम, ये ग्राम है, ये ग्राम है। उसके बाद और क्या कैंसिल कर सकते हैं, केल्विन केल्विन। तो बचा कौन सा यूनिट, ग्राम पर मोल, ये यूनिट बचा हुआ है, बाकी सारी यूनिट कैंसिल हो गए। तो हमको यहां पर कैसे मिलेगा, 60, अब ग्राम पर मोल मैं लास्ट में लिखूंगा, इंटू 0.211 इंटू 98.5 इंटू 1.609 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 86 इंटू 1.02। ओके, और यूनिट क्या बचा था, ग्राम पर मोल, ये लास्ट में लिखेंगे, इज इक्वल टू M2 डैश। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहां पर सिक्सटी इंटू 0.211, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका आंसर आ रहा है 12.66 इंटू, अगर आप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो आ रहा है 158.48 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसका आंसर आएगा 29.82 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू M2 डैश। अब हमको 12.66
और 158.48 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2006 डिवाइडेड बाय 29.82, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 67.27। यानी आप इसको आपके बुक के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं 67.2 के बाद 7 है जो कि 4 से बड़ा डिजिट है, इसलिए 2 को आप राउंड अप कीजिए, 3 बना दीजिए, 67.3। ओके, और यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर मोल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई M2 डैश की, और यही फाइनल आंसर है। समझ में आ गया बच्चों आपको ये? चलिए अब हम जो है MCQs की तरफ चलते हैं। पहले हम इस MCQs को पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर in bracket Kf is equal to 1.86 to produce a depression of 0.186 degree Celsius in the freezing point is options है 9 ग्राम, 6 ग्राम, 3 ग्राम और 0.3 ग्राम, और ब्रैकेट में मोलार मास दिया गया है यूरिया का 60। ओके, तो प्रॉब्लम में इसका जो मीनिंग है, क्या एक्चुअली क्या पूछा गया है, देखिए कि आपको कितना यूरिया 500 ग्राम पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.86 डिग्री सेल्सियस इतना उसमें डिप्रेशन हो जाए। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आनी चाहिए, कितनी? 0.186 डिग्री सेल्सियस, इतनी कमी हमको इसमें लाना है, इतना डिप्रेशन हमको लाना है। तो इसके लिए हमको कितना यूरिया 500 ग्राम पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, और वाटर का केएफ यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये डाटा जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। आपको 500 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि क्या दिया गया है? वाटर यानी कि सॉल्वेंट, तो W1 आपको दिया गया है 500 ग्राम, और अमाउंट ऑफ यूरिया यानी कि W2 आपको मालूम करना है, यूरिया सॉल्यूट है, W2 कैलकुलेट करना है। KF कितना दिया है? 1.86, और डिप्रेशन ऑफ यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया गया है आपको डेल्टा TF कितना दिया है? देखिए 0.186 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जो M2 का फॉर्मूला है, M2 के फॉर्मूले को आप डेल्टा TF में कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन एक्सचेंज करके। तो कैसे लिखेंगे? देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हमने सिर्फ क्या किए हैं कि यहाँ पर पहले M2 था, उस M2 को यहाँ पर रख दिए, और जो डेल्टा TF जो M2 की जगह पे था उसको हमने लेफ्ट साइड में कर दिया, रीअरेंजमेंट किए हैं। सिर्फ वैल्यूज हमको यहाँ पर पुटअप करना है। तो डेल्टा TF की वैल्यू देखिए कितनी है? 0.186 इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.86। आपको क्या मालूम करना है? W2 एज इट इज इंटू 1000, M2 आपको दिया गया है, मोलार मास ऑफ यूरिया 60 इंटू W1 दिया गया है 500। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 को 0 एज इट इज। तो देखिए क्या मिल रहा है, 0.186 इज इक्वल टू 1.86 इंटू W2 अपॉन 30। ओके, अब यहां पर 0.186 को हम 1.86 बना देंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1.86 इंटू 10 टू द पावर -1, ओके, इज इक्वल टू 1.86 इंटू W2 अपॉन 30। अब W2 को राइट साइड में रहने देंगे, बाकी के वैल्यूज लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 1.86 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू ये 30 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1.86, ये वाला ये कहाँ आएगा, नीचे 1.86 इज इक्वल टू W2। तो यहाँ पर क्या कैंसिल कर सकते हैं आप, 1.86 1.86, तो 10 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 30, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू W2, 3 ग्राम, जो कि आपको MCQs में दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3 ग्राम। बच्चों, MCQ सॉल्व करते वक्त आप यूनिट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए हमने यूनिट को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया है खुद ब खुद। यहाँ पर क्योंकि MCQs में यूनिट दिए गए हैं, तो आप सिर्फ उसका करेक्ट आंसर ढूंढना है आपको। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ये आपका एक रफ वर्क है, इसमें आप यूनिट वगैरह लिखते मत बैठिए। ये जितना भी किया हमने रफ वर्क किया है, क्योंकि ये MCQs है। चलिए उसके बाद अगला MCQ देखते हैं। What should be freezing point of aqueous solution containing 17 gram of C2H5OH in 1000 gram of water? ब्रैकेट में दिया है Kf for water is equal to 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में दिया है गिवन मोलार मास ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 46, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। -0.69 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0.34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0.0 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है -0.34 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है वो पहले हम डिसाइड करते हैं। आपको क्या दिया गया है, 17 ग्राम क्या है, C2H5, तो ये सॉल्यूट है, तो W2 आपको दिया गया है 17 ग्राम, और क्या दिया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि W1 दिया है, ग्राम। और आपको यहां पर मालूम क्या करना है, व्हाट शुड बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, इसका सिंबल क्या है बोलिए, TF0 है कि TF है, TF0 नहीं है, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, TF, ये आपको मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे, डेल्टा TF की मदद से, क्योंकि आपको मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ये इक्वेशन हमको मालूम है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम उसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमको पहले यहाँ पर डेल्टा TF दिया गया है। देखिए आप क्या दिया गया है, डेल्टा TF कितना है दिया है क्या, देखिए नहीं दिया है। तो फिर डेल्टा TF हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा रहेगा डेल्टा TF कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम जो है TF कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो हम डेल्टा TF के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1
वैल्यूज पुटअप कीजिए। डेल्टा TF आपको मालूम करना है। KF की वैल्यू दी गई है 1.86। W2 कितना दिया गया है 17 इंटू 1000। M2 दिया गया है 46। W1 दिया गया है 1000। ओके, यहाँ पर ये 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 और 17, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आएगा 31.62 डिवाइडेड बाय 46। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.687। तो अप टू 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या बना सकते हैं, 0.68 को 69 बना सकते हैं, है ना, 0.69। ये क्या आ गया आपका डेल्टा TF। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है TF0 माइनस TF, ये फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यूज पुटअप कीजिए। सबसे पहले आप TF0 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो डेल्टा TF माइनस TF0 इज इक्वल टू माइनस TF। ओके, तो डेल्टा TF की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 0.69 माइनस व्हाट इज TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया नहीं है, आपको ये मालूम रहना चाहिए, याद कर लीजिए आप, 0 होगा। तो 0.69 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस TF। ओके, तो फिर आंसर क्या आ रहा है बच्चों, देखिए 0.69 इज इक्वल टू ये डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस TF। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू TF। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए, माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।